वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के बाइस पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का इम्कान है। आपको बताएं, पीडीएम ने 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च करने का ऐलान कर रखा है। ताहम अब पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 27 मार्च को होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख मुतासर हो सकती है। इसलिए लॉन्ग मार्च को तारीख बदलने के लिए हतमी फैसला किया जाएगा। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से पीडीएम को बार बार तनबा किया गया कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च की एहतजाज की तारीख बदले। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी मुतअद्दिद बार इस बयानात में कह चुके हैं कि 23 मार्च की तारीख पर एतराज़ है, क्योंकि इस दिन फ़ौजी परेड होती है और ये पाक फ़ौज का आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन है। लॉन्ग मार्च 15 रोज़ पहले या 7 रोज़ बाद में कर लें, क्योंकि यौम पाकिस्तान की परेड के लिए हमारा सारा जंगी सामान जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुंचता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार का कहना है कि अपोजिशन आवाम के लिए नहीं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार का कहना था कि बदकिस्मती से अपोजिशन ने कौमी मफाद को बाला ताक रखा हुआ है। ये वक्त सियासी इंतशार फैलाकर ज़ाती मफादात को परवान चढ़ाने का नहीं। उन्होंने कहा कि तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाने वाले कुछ हासिल नहीं होगा। उस्मान बोजदार का कहना था कि वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। अपोजिशन प्रोपोगंडा करके आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। आमली तौर पर इनकी अपोजिशन सिफर है। अपोजिशन वलवला मचाती रही और आवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये लोग आवाम के लिए नहीं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हम आवाम की खिदमत के लिए आए हैं और आवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। महंगाई पे काबू पाने के लिए तमाम इंतज़ामी इक़दामात उठा रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से अशिया ज़रूरत की कीमतें मुस्तहकम हुई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध वाहिद सूबा है जिसके शहरी सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद नहीं होंगे। आपको बताएं, कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों से ना जाने किस चीज़ का बदला ले रही है। सिंध में हस्पतालों का जो हाल है, इससे आम आदमी मुतासिर हो रहा है। मुल्क में महंगाई से मुतालिक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में मईशी इस्तेकाम वापस आ रहा है। अब सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वफाकी वज़ीर का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की है। उनका मज़ीद कहना था कि शहबाज शरीफ को वापस लाएं या जाली हल्फनामे पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ मोटरसाइकिल चोरी होने पर पुलिस बहू और बेटियों को उठाकर ले जाती है। हाई कोर्ट को इस मामले पर अदखुद नोटिस लेकर शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए। वज़ारत सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि प्राइवेट अस्पतालों में भी हेल्थ कार्ड के हामिल मरीज़ आ रहे हैं। सेहत कार्ड घर के सरबराह को मिलेगा। ख़ानदान के सरबराह बच्चों का इंदराज यकीनी बनाए। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था, नवाज शरीफ और इनके बच्चों को भी सेहत कार्ड देंगे। यास्मीन राशिद ने कहा कि ओमिक्रॉन का फैलाव तेज़ी से होता है, इसलिए लोग ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। ओमिक्रॉन की वजह से इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं और पंजाब में ओमिक्रॉन के 170 केसेस हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.8% है। शादी और दीगर तकरीबात में हिफाजती इक़दामात मद्देनज़र रखे जा रहे हैं। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद ज़रूरी है। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर और वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना की नई लहर के आसार नुमायां हैं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, मुल्क में कोरोना की नई लहर के आसार नुमायां हैं। सरबराह NCOC का कहना है कि कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि मास्क का इस्तेमाल कोरोना से बचाने का बेहतर तरीका है।
पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा। आपको बताएं, एनसीओसी के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में अब तक ओमिक्रॉन के 65% से ज़ायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि पंजाब में ओमिक्रॉन से 50 केसेस और लाहौर में 50 से ज़ायद केसेस हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ओमिक्रॉन के 11 केसेस सामने आए पर 14 जनवरी तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के 45,585 टेस्ट किए गए, जिनमें से 595 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि इस वबा ने मजीद 8 अफराद की ज़िंदगियों को निगल गया, जबकि मस्बत केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा 335% मरीजों की हालत तफ्तीशनाक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सैयद सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को धमकी अमेज़ा वीडियो मौसूल हुई हैं, जिस पर उन्होंने FIA साइबर क्राइम में दरख्वास्त जमा करवा दी है। आपको बताएं, PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मौसूल होने वाली धमकी पर कहा कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ से एक नंबर से धमकी अमेज़ा कॉल्स और असले की तस्वीरें मौसूल हो रही हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मुझ पे हमला हो सकता है, जिस पर मैंने FIA को दरख्वास्त भी जमा कराई है। उन्होंने कहा कि कल रात से एक और वीडियो मुख्तलिफ ग्रुप्स में वायरल हो रही है। वीडियो में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिंध में पुलिस मुझसे नाराज़ हो गई है। मैं पुलिस के हाथों मारे जाने वाले बेगुनाहों की आवाज़ बनता हूं। उनका कहना था कि ये वीडियो पुलिस की नहीं, इसके पीछे साजिश है। माहौल पैदा किया जा रहा है कि पुलिस हलीम आदिल शेख से दुश्मनी है, इसलिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वज़ीर आला हाउस और बिलावल हाउस में बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर हमले में इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल के मालिक की शिनाख्त करना मुश्किल हो गई। आपको बताएं, पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता शाम बरामद पिस्तौल दस्ती साख्त का है। पिस्तौल पर लगे नंबर के ज़रिए मालिक की शिनाख्त मुश्किल है, क्योंकि पिस्तौल पर लगे नंबर को टेम्पर किया गया है। ज़राए का बताना है कि 9mm पिस्तौल की मैगज़ीन से 9 गोलियाँ बरामद हुई और मिलने वाली पिस्तौल से फिंगर प्रिंट्स ज़ाया हो गए, लेकिन गोलियों पर मौजूद उंगलियों के निशान का फॉरेंसिक कराया जाएगा। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ पुलिस को MPA बिलाल यासीन पर होने वाले हमले की जगह से एक पिस्तौल बरामद हुआ था। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर होने वाले हमले के ऐनी शाहिद और साबिक कौंसलर मियां इकराम ने वाक़े की रुदात सुना दी। उनका बताना था कि वो बिलाल यासीन के साथ खड़े थे। 2 मोटरसाइकिल सवार आए और बिलाल यासीन पे फायरिंग कर दी। मियां इकराम ने बताया कि चौथा फायर मिस हुआ और हमला आवर भाग गए। कुछ सेकंड्स बाद वापस आए, मगर इनका पिस्तौल फिर ना चला। मुलजिम से पिस्तौल वहीं गिर गया। साबिक कौंसलर ने मजीद बताया कि बिलाल यासीन को ज़ख्मी देखकर हम इनकी तरफ भागे और इन्हें हस्पताल पहुंचाया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना था कि हमला आवर ने पिस्तौल पर लगे नंबरों से छेड़छाड़ की। गोलियों पर मौजूदा फिंगरप्रिंट्स और CC फुटेज की मदद से मुलजमान की तलाश जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अटक में कार्रवाई करके 10 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किए गए 1.5 साला बच्चे को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने 2 रोज़ कबल डकैती के बाद बच्चे को हडली से अगवा किया था और बच्चे की रिहाई के लिए मुलजमान ने 10 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। DIG
खुशाब के मुताबिक बच्चे के अगवा में मुलविस 2 मुलजमान को अटक से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़ये का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। फैसलाबाद में 2 बहनों के कत्ल में मुलविस मुलजिम की निशानदही पर एक के शौहर की लाश बरामद कर ली गई है। आपको बताएं, फैसलाबाद में 2 बहनों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजमान की निशानदही पर कत्ल होने वाले तीसरे शख्स की लाश भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजमान ने कत्ल होने वाली के एक के शौहर हैं। कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी गई है। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद के इलाके मामू गाजन के सेमी नाले में तैरे प्लास्टिक ड्रम से 2 बहन जैनब और आमना की लाशें मिली थी। खवातीन की शनाख्त के बाद इनके मोबाइल फ़ोन डेटा से इन्हें कत्ल करने वाले 3 मुलजमान को 2 रोज़ कबल गिरफ्तार कर लिया गया था। मुलजमान की निशानदही पर गुज़िश्ता रोज़ मकतूल ज़फ़र की लाश तलाश कर ली गई, जबकि दोनों बहनों की लाशें भी वर्सा ने वसूल कर ली। चमन और डेरा मुराद जमाली में कस्टम ने अफ़गानिस्तान मुंतकिल किए जाने वाली यूरिया खाद की स्मगलिंग नाकाम बना दी। आपको बताएं, बलूचिस्तान के ज़मींदारों की खाद अफ़गानिस्तान स्मगलिंग करने के खदशात दुरुस्त साबित हुए। कस्टम और लिविस ने चमन और डेरा मुराद जमाली में कार्रवाइयाँ करते हुए 4 ट्रक खाद तहवील में ले ली। कस्टम हुक्काम के मुताबिक अमले ने कस्टम हाउस चमन में एक्सपोर्ट की नीयत से आने वाले आलू के ट्रक की तलाशी ली तो इसमें 480 बोरियां यूरिया खाद बरामद हुई, जिसकी मिकदार 24 मीट्रिक टन बनती है। कार्रवाई के दौरान ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी ख़बरें। गज़ा पट्टी के शहर खान यूसुफ के सफ़ानी अफ़वाज के फ़िज़ाई हमले में मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने खान यूसुफ के करीब फ़िज़ाई हमला किया और दावा किया कि हमलों में हमास के मुबैना ठिकानों की निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सफ़ानी हमले में मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गईं और अमवात का भी ख़दशा है। फ़लस्तीन शहर बैतुल लहिया के करीब भी इसराइली तोप खाने से शदीद बमबारी की गई। चीन में याददाश्त के बनाए गए घर के नक्शे ने 30 साल बाद मां को बेटे से मिलवा दिया। आपको बताएं, चीन में 30 साल कबल अगवा किए गए शख्स बलाखिर अपनी मां से मिल गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ली चिंगवी सिर्फ 4 बरस का था जब इसे किसी पड़ोसी लालच देके घर से दूर ले गया और फिर से बच्चों की स्मगलिंग करने वाले को फ़रोख्त कर दिया। 24 दिसंबर को चीविंग ने वीडियो शायक अप के डाउन के ज़रिए याददाश्त की मदद से एक नक्शा तैयार किया और इसे शाया कर दिया, जिसे पुलिस ने एक छोटे से गांव में मुकीम एक औरत को दिखाया जिसका बेटा गायब हो गया था। नक्शे का DNA टेस्ट कराया गया, जिसके बाद चीनी सूबे यन्नान में 3 दहाइयों से बिछड़े माँ बेटे को आपस में मिला दिया गया। अब शामिल करते हैं इलाकाई ख़बरें। आपको बताते हैं, इनकलाबी शायर महर डहानी का कहना है कि सिंध की तालीम को तबाह किया जा रहा है। हमारे मुस्तकबिल के मामारों को मोबाइल जैसे नशे में डाल दिया गया। बहरिया रोड के करीब गोट गौस बख्श लाहानी में सनाउल्लाह लाहानी की मेज़बानी में मच कचहरी मुनक्किद की गई, जिसमें फ़नकारों ने गीत सुनाकर आने वालों को मौसूर किया। कचहरी से खिताब करते हुए मेहमान ख़ास इनकलाबी शायर का कहना है कि सिंध की तालीम को अपने हाथों से तबाह किया जा रहा है। कौम का शऊर बंदूक और हथियारों से नहीं बल्कि कलम लाएगा। हमें अपने खसीरों और वसीलों को मालिकी करनी चाहिए।
तालुका थाने की हदूद में तेज़ रफ्तार बस की टक्कर से 5 साला बच्चा जहां बहक हो गया। अफसोसनाक खबर हादसे चमन के करीब पेश आया। अस्पताल में मौजूद बच्चा के वर्सा ने बताया कि बच्चा गांव चमन के करीब रोड क्रॉस करके आ रहा था तो तेज़ रफ्तार बस की टक्कर से शदीद ज़ख्मी हो गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा को तफ्तीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद के लिए चांडका अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ बहक हो गया। बक्कर मिनी बजट से आवाम पर महंगाई का नया तूफान उमड़ आया। नए साल के आते ही पेट्रोलियम मौसमियात की कीमतों में इजाफा हो गया, जिससे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई अशियों की कीमतों पर लग गए। मज़ीद बता रहे हैं बक्कर से मेयर शाहिद इकबाल अपनी इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही तमाम रोज़मर्रा खुर्दोनोश की अशिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो जाता है। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, दालें, मसाला जात सब महंगे हो गए हैं। महंगाई ने बहुत अखीर कर दिया है। बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म के रिक्वेस्ट है कि वो हर चीज़ की कीमतें कंट्रोल करे। जब वो किसी चीज़ का अपना नोटिस लेता है वो हर चीज़ महंगाई हो जाती है। दालें गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हैं, सब्जियां पहुंच से बाहर हैं। बराए मेहरबानी कुछ गरीब आदमी पर तरस खाएं। गरीब आदमी बहुत। बखर के शहरियों का मजीद कहना है कि तब्दीली सरकार अलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि महंगो दाम माल खरीद कर हम सस्ता कैसे बेचें। कैमरामैन टीम के साथ मेयर शाहिद इकबाल, ब्यूरो चीफ। नवाबशाह के करीब 2 रोड पर नामालूम मुसल्लह डाकुओं की पेट्रोल पंप पर डकैती की कोशिश। मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग करके पंप मुलाजिम को हलाक कर दिया। एक ज़ख्मी हो गया, जवाब फायरिंग में एक डाकू भी हलाक हो गया और 2 फरार हो गए। साबका सदर आसिफ जरदारी का शहर डाकुओं की अमजगाह बन गया है। नवाबशाह शहर के इलाके ताज कॉलोनी में 2 रोड पर वाक़या पेट्रोल पंप की मार्ट से 3 नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने मार्ट को लूटने की कोशिश की, जिसमें मार्ट में मौजूद सेल्समैन ने मुज़ाहमत की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में सेल्समैन मौके पर जहां बहक हो गया, जबकि जवाबी फायरिंग से एक डाकू भी हलाक हो गया, जबकि दीगर 2 डाकू फरार हो गए। वारदात की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। इस सिलसिले में नवाबशाह पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि सेल्समैन सलीम रहमानी जहां भाग हो गया, जबकि दूसरा सेल्समैन वसीम रहमानी गोलियां लगने से ज़ख्मी हो गया। जहां भाग डाकू और सेल्समैन की लाशें पीपल्स मेडिकल कॉलेज व अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं और ज़ख्मी सेल्समैन को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह उच्च शरीफ में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे आम घरेलू ज़िंदगी के साथ साथ स्कूल व कॉलेजेस जाने वाली बच्चियां और महदूद बजट में घर चलाने वाले शहरी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैज़ न्यूज़ के नुमाइंदे मेहर खादिम हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उच्च शरीफ। अगर गैस की बात की जाए तो पूरे मुल्क की तरह यहाँ पर भी सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। 24 घंटों में से सिर्फ 5 से 6 घंटे गैस जो है वो फराहम की जाती है। शहरियों से हमारी बात हुई है, शहरियों का कहना है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना जो है महंगे दामों जो है हम ख़रीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि जो गैस फराहम की जाती है वो ना होने के बराबर है, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ मर्द हज़रात को मुश्किलात का सामना है, वहीं ख़वातीन भी शदीद दुश्वारी का सामना जो है वो कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ घरेलू सारिफीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वहीं पर होटल पकवान सेंटर का कारोबार करने वाले भी शदीद मुतासर हुए हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग का खात्मे के लिए जो है ठोस इक़दाम उठाए, ताकि गैस की लोड शेडिंग का खात्मा जो है वो किया जा सके और बिला तातुल गैस जो है। हुज्जा शाह मुकीम के लाहौर में कत्ल होने वाले मेहनत कश की मैयत घर पहुंचने पर वुज़रा का एहतजाज। वज़ीर आला और IG पंजाब पुलिस से इंसाफ फराम करने का मुतालबा।
हुजरा शाह मुकीम के नवाई गांव भला गुलाब संघ का रिहायशी साकिब मेहनत मजदूरी के सिलसिले में भाइयों के हमरा लाहौर गया हुआ था। वहां टफ टाइल बनाने वाली फैक्ट्री में रात गए 2 नामालूम मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर जकिया नामी खातून के साथ मिलकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुद्दई मुकदमा हाकिम अली का कहना है कि मकतूल का मुल्जिम के साथ कोई चक्कर चल रहा था। वो अक्सर कत्ल की धमकियां भी लगाती थी। थाना ग्रीन टाउन लाहौर की पुलिस ने भाई हाकिम अली की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मैयत घर पहुंचने में मुतासरा खानदान ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और IG पुलिस से इंसाफ फरहम करने का मुतालबा किया है। कोट अद्दू चौक सरवर शहीद शॉर्ट सर्किट के बायस चाय की फैक्ट्री गोदाम में आग लग गई। आपको बताएं, शॉर्ट सर्किट के बायस कोट अद्दू चौक सरवर शहीद में चाय की फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई और आग लगने से पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। धुओं के बादल और शदीद आग के बायस 7 वाली इमारतों को खाली करवा लिया गया। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स के ड्रम फटने लगे। बोरीवाला नामालूम चोर अजीमाबाद में ट्रांसफार्मर्स का सफाया कर गए। अहले इलाका बिजली से महरूम हो गए। आपको बताएं, बोरीवाला के नवाई इलाके अजीमाबाद से चोर एक ही रात में 4 ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। अहले इलाका ट्रांसफार्मर्स की चोरी के बायस रात से बिजली से महरूम है। महकमा इंतजामिया के मुताबिक वाक़ये की पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। लिया में चेक पोस्ट चौपारा के करीब तेज़ रफ्तार बस उलटने से 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। आपको बताएं, मुसाफिर बस तहसील कोड़ा के सियालकोट जा रही थी। हादसा तेज़ रफ्तारी और ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। मुसाफिर बस कोड़ा से सियालकोट जा रही थी जिसमें तकरीबन 8.5 मुसाफिर मौजूद थे। ज़ख्मी होने वालों में ड्राइवर भी शामिल है। रेस्क्यू की इमदादी टीमें बर वक्त पहुँचकर ज़ख्मों को तिब्बी इमदाद फराहम करके हस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़िया वादी शाही पर हालिया बर्फ़बारी के बाद सयाहों का मरकज़ बना हुआ है और सयाह बड़ी तादाद में सयाह बर्फ़बारी के हुस्न मंजर से लुत्फ़अंदोज़ उमड़े हुए हैं। वादी शाही की सैर करा रहे हैं रहमत अल्लाह सवाती अपनी इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर पाक अफगान सरहदी इलाका शाही टाप के है जो हालिया बर्फबारी के बाद सयाहों का मरकज बना हुआ है। शाही जिले हेडक्वार्टर तिमरगढ़ से 50 किलोमीटर के फासिला और सतह समंदर से 4500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। अपने दोस्तों के साथ इधर शाही टाप आए हैं। हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बर्फबारी हुई है। हालिया बर्फबारी के बाद शाही और बिन शाही की पहाड़ों ने सफेद चादर उड़े है और बर्फबारी के हसीन कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बड़ी तादाद में सयाह आकर खूब मौज मस्तियाँ करते हैं। बहुत एंजॉय किया और बहुत आदमी आया हुआ है। हम और लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आओ शाही देखो। हम शाही टाप आए हैं और हम इधर बहुत बर्फबारी हुई है। हम सयाहों से रिक्वेस्ट है कि मरी की जगह स्वाद की जगह से शाही टाप आए और
लाहौर दिल की बादशाही को अल्लाह ताला ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है, लेकिन हुकूमत की अदमी तवज्जो और सड़कों की खराब सूरत हाल की वजह से सयाहों की नजरों से ओझल है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, शाही, लाहौर दिल। खेलों के मैदान से खबरें शामिल करते हैं। एशियन सीरीज़ के दौरान कोरोना के पेदर पे कई केसेस सामने आने के बाद इंग्लिश टीम में खलबली मच गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सुंडानी में ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले नेट बॉलर कोविड टेस्ट मस्बत आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेट बॉलर ने आउटडोर ट्रेनिंग में इंग्लैंड की टीम के साथ हिस्सा लिया था। नेट बॉलर का टेस्ट मस्बत आने पर सब नेट बॉलर्स के अलग कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कोविड पॉजिटिव बॉलर्स के मुताबिक क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के अहले अमल सवालात उठ रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश टीम के हेड कोच क्रॉस सिल्वर वुड का कोविड टेस्ट मस्बत आया। वो 8 जनवरी तक आइसोलेशन वार्ड में रहेंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार आसिम उल हक के वालिदैन के हमरा डांस की वीडियो वायरल हो रही है। आपको बताएं, टेनिस स्टार ने नए साल के आगाज़ पर ट्विटर पर एक वीडियो जारी की जो एक तकरीब की है। वीडियो में टेनिस स्टार को वालिदैन के साथ गाने पे रक्स करते देखा जा सकता है। वीडियो के कैप्शन में आसिम ने अपने चाहने वालों को इस साल के आगाज़ की मुबारकबाद दी और लिखा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली एक साथ मौजूद है। अब खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की। हॉलीवुड स्टार अर्नल्ड और की याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी मारिया के दरमियान 35 साला अज़वाजी रिश्ता तमाम पजीर हो गया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी तकरीबन 10 साल से अलहदा रह रहे थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साबिक गवर्नर अर्नल्ड ने 2011 में घरेलू अमले के रुकन के साथ अपने गैर अज़वाजी ताल्लुकात का इंकशाफ किया था, जिस पर उनकी अहलिया मारिया ने अदालत से अपनी 25 साला शादी को ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालती रिकॉर्ड की पिछली समाअत में लॉस एंजल्स के एक जज ने तलाक को हतमी शक्ल दे दी, जिसके बाद इनकी शादी 35 साल बाद इख्तिताम को पहुँच गई। कैनेडियन बॉलीवुड अदाकारा रसाका और मॉडल नूरा फतेही ने भारतीय रैपर कंवर रंधा को एक शो के दौरान सबके सामने बोसा दे दिया। भारतीय टीवी की जानिब से सोशल मीडिया पर एक मेडी शो का क्लिप शाया किया गया। क्लिप में देखा जा सकता है कि मॉडल गर्ल नूरा फतेही ने भारत में मारूफ रैपर के साथ शो में शिरकत की। शो के दौरान गुरु से मुतालिक एक सवाल के जवाब में नूरा का कहना था कि वो मुझे लगता है अगर वो मेरे साथ नहीं तो वो नाच नहीं सकती। नूरा ने दोनों हाथों से इशारा करते हुए मज़ीद कहा कि बाकी म्यूज़िक वीडियोस में गुरु रंधावा सिर्फ एक ही चीज़ करते रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मज़ीद खबरों अपडेट के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।